हाय। अ, आज हम अमेज़न का मार्केटिंग फ़नल देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मार्केटिंग फ़नल हमारे 3 टाइप के वह होते हैं, ऐसे देखा जाए तो। अपर मार्केटिंग फ़नल, मिड मार्केटिंग फ़नल और बॉटम। इस चीज़ से आपको पता है कि अपर मार्केटिंग फ़नल में क्या होता है। अपर मार्केटिंग फ़नल में हम मोस्टली अवेयरनेस अपना जनरेट करते हैं। सपोज कि आपका कोई ब्रांड है या कोई भी प्रोडक्ट है आपका, उसकी अवेयरनेस कस्टमर तक होनी चाहिए या उस पर्टिकुलर पीपल तक होना चाहिए जो इसके जिसको मुझे ये बताना है कि ये चीज़ है वो है। एक कस्टमर को पता होना चाहिए आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं देखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं मुझे कोई एक शैम्पू में मान लेता हूँ, जैसे कि ये डव डव के बारे में कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ, ठीक है, सुना हूँ। तो ये देखा हूँ, पहले मैंने कहीं देखा था, बहुत ज़्यादा एड्स आते थे। हम लोग ऐसे, अगर थोड़ी दिन कुछ सालों पहले 5-7 सालों पहले की बात करो तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हम बोलते थे मैंने कहीं पे इसका एड्स देखा है। तो ये एड्स देखा है का कहने का मतलब है मैं कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यहाँ इसका एडवर्टाइज हुआ है, लोगों को पता चल गया है कि हाँ ये तो कहीं तो है, कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट करता है ब्रांड। तो आपके बारे में जानना अवेयरनेस होता है। लोग फिर उसके ऊपर कंसिडरेशन, एक फनल होता है, कंसिडरेशन फनल में आता है, लेकिन मिडिल मार्केटिंग वाला जो पार्ट होता है वो होता है कि आपके कंसिडरेशन पार्ट को आपने उस ब्रांड के बारे में सुना, अब उसको उसके ऊपर बारे पे आपने जानने का ट्राई किया। फिर आपने सपोज कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा होता है कि उस किसी प्रोडक्ट को अब आपकी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन अब उस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करना चाहते हो, क्लिक करके देखते हो, परचेज नहीं किए हो पर क्लिक करके देख रहे हो। जैसे 100 लोगों ने देखा, 100 लोग देखने के बाद उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट किया। अ, ठीक है, जानना स्टार्ट किया। अब एंड में क्या होता है, परचेज फनल में क्या होता है कि अब 10 लोगों ने जाना लेकिन उसमें से 2 लोगों ने खरीदा, वो एकदम बॉटम फनल हो जाता है। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म में हम ये फुल फनल एक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है अमेज़न पे, जिससे मैं पूरे मार्केटिंग फनल को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही इजी ऐसे लिखा हुआ है कि मास्टरिंग द मार्केटिंग फनल, Amazon एड्स जिसमें स्पॉन्सर्ड एंड डीएसपी किस तरीके से हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करता है फुल फनल मार्केटिंग के लिए। हम यहाँ पे आज क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले मार्केटिंग फनल जो कि मैंने अभी बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा एक शॉर्ट में बताऊंगा। फिर मार्केटिंग Amazon एड इकोसिस्टम के बारे में मुझे प्रॉपर बताना है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं क्या बोलूँगा, इसमें मैं आपके स्पॉन्सर्ड ऐड डीएसपी क्या होता है, कहाँ पे ये दिखते हैं, ये एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। फिर आपको स्पॉन्सर्ड ऐड का डीप ड्राइव, फिर अमेजोन डीएसपी का थोड़ा सा मार्केट मास्टरी करवा दूंगा कहाँ तक क्या है। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम कौन सा ऐड टाइप अवेयरनेस के लिए, कौन सा कंसिडरेशन, कौन सा परचेज फनेल के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग फनल को फिर से मैंने एक बात बता रहा हूँ, 4 स्टेजेस में मान के चलता हूँ। अवेयरनेस, अवेयरनेस वो स्टेज है जहाँ पे कस्टमर सी यू एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बताया। कंसिडरेशन में कस्टमर इवेल्यूएट एयर ऑफर्स, परचेज में कस्टमर डिसाइड कर लेता है, और लॉयल्टी में ऑलरेडी परचेज कर चुके होते हैं, दोबारा वो आपको आके आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए म, बोला जाए तो आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे या जो भी लगे, वो दोबारा से वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट। यहाँ पे आते हैं। अब यहीं पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, लॉयल्टी, इन चारों के लिए आपके पास केपीआई होना चाहिए, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि आप सपोज कि आप मान लो ना कि परचेज के लिए, परचेज
अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। अगर ऑर्डर इम्प्रूव है तो सीवीआर आपका बेटर हो रहा है, आपका ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं, ये इसकी केपीआई मैट्रिक्स हो गया मेरा। कंसिडरेशन, लोग क्लिक ज़्यादा कर रहे हैं देख के, तो ये कंसिडरेशन में हो गया, मतलब सीटीआर कहीं ना कहीं मेरा चला गया कंसिडरेशन में। क्लिक, सीटीआर। अवेयरनेस में क्या, अवेयरनेस में इम्प्रेशन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे खरीदते तो नहीं है लेकिन लोग देखते तो हैं। हम्म। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और लॉयल्टी में क्या होता है, दोबारा कस्टमर, मतलब कस्टमर का रिपीट रेट कितना है, ये आपका लॉयल्टी में पता चल जाता है। ठीक है। मोस्ट ब्रांड ओनली एडवर्टाइज एट बॉटम। मैंने बहुत सारे ब्रांड को ऐसे देखे हैं, वो खुद भी बोलते रहते हैं कि मुझे बॉटम फनल पे ही स्पेंड करना है और उसी पे मुझे सारा चीज़ करना है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में आपको पूरे चारों स्टेज को डोमिनेट करना है। तभी आपको, अगर परचेज एंड लॉयल्टी पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना है तो अवेयरनेस और कंसिडरेशन पे खर्चा करना कंपलसरी होता है। सीधा फ्रूट तोड़ के खाना पॉसिबल नहीं है जब आप उसको खुद पेड़ ना लगाओ, उस पे पानी ना दो। तो ठीक वैसा ही परचेज एंड लॉयल्टी होती है। केपीआई मैट्रिक्स, अवेयरनेस के लिए आप क्या देखोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन गैदर करना आपके लिए सही रहेगा। रीच, कस्टमर तक पहुंचना, ब्रांड सर्चेस कितने ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो इम्प्रेशन का मतलब हुआ कि लोग कितना ज़्यादा ऑनलाइन, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अमेजोन की बात। अमेजोन पे इम्प्रेशन आ रहे हैं, मतलब कस्टमर देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसको। रीच में क्या हो जाता है, बहुत ही यूनिक कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। फिर ब्रांड सर्चेज में वो ब्रांड के सर्चेज, अवेयरनेस के बाद सर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं। और न्यू टू ब्रांड, ये वाला मेट्राइसेस जो है, इसको हम्म, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नए लोग यहीं से पता चल जाता है कि अवेयरनेस कितने हुए हैं एन टू बी से। कंसिडरेशन में क्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटीआर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा है पर क्लिक किया है। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए केपीआई, अगर कंसिडरेशन अच्छा है या नहीं है, इसके लिए सीटीआर देखना है। डिटेल पेज व्यू, डिटेल पेज व्यू मतलब आपके क्लिक करके आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज को कितना देख रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर ऐड टू कार्ट रेट कंसिडर कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, परचेज भी नहीं किया है लेकिन ऐड टू कार्ट करके रख दिया है कि खरीदेंगे। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छा नहीं हो रहा है तो आप इंप्रेशन से मेजर कर लेना, रीच से, ब्रांड सर्च से, एनटीबी से। कंसिडरेशन के लिए क्लिक आप देखना, सीटीआर देखना, डिटेल पेज देखना, ऐड टू कार्ट देखना। अब मैं बता रहा हूँ क्लिक क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोडक्ट देखा, मतलब कहीं ना कहीं देखा लेकिन उसके बारे में क्लिक नहीं कर रहा है, या कस्टमर जा नहीं रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में डिफेक्ट, सॉरी, आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में डिफेक्ट होगा। सही जगह नहीं दिखा रहे हो या सही प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हो, प्रोडक्ट में ही कुछ इशू है या आपके मार्केटिंग फनल में ही कोई इशू है, इन सब से देख सकते हो। ठीक है। अब मैं परचेज पे आता हूँ। परचेज में रोएस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कितना अब रोएस ला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टैकॉज इंपॉर्टेंट है, टैकॉज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मेट्राइसेस जो है वो परचेज फनेल के लिए हैं। तो मैं मैक्सिमम क्लाइंट्स क्या करते हैं, सीधे आके रोएस कितना बेटर है, एकॉज कितना बेटर है, आरओआई कितना बेटर है, सीवीआर, रेवेन्यू, जीएमबी, इन सब पे जाते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि सीटीआर बेटर हो रहा है या सीवीआर बेटर हो रहा है, क्लिक्स अच्छा हो रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छा आ रहा है पर क्लिक्स नहीं आ रहा है, मतलब आप, कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप टारगेट ही गलत कर रहे हो, गलत ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, गलत ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, गलत टारगेटिंग, कीवर्ड टाइप, इन सबको गलत टारगेट कर रहे हो, तो वो सब आप ठीक कर सकते हो। फिर परचेजेस, फिर आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी में रिपीट परचेज रेट जो मैंने बताया, सेव एंड सब्सक्राइब, एलटीवी, सीएलवी और ब्रांड लॉयल्टी इंडेक्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है। रिपीट रेट,
तो आपको बताया गया कि खरीद चुका है फिर दोबारा खरीदने के लिए आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे इसीलिए मेजर व्हाट मैटर एट ईच स्टेट, डोंट जज अवेयरनेस एड बाय रोएस। मैंने ये बहुत देखा है कि क्लाइंट पैसे लगाते हैं और सीधे वो रोएस पे आके बोलते हैं रोएस कितना आया। नहीं, अवेयरनेस के लिए पैसा लगाया हूँ तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है देखना, कंसिडरेशन के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हर फनल के लिए मैं रोएस को देखूँ। अब Amazon ऐड का इकोसिस्टम क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। Amazon एड्स मोस्टली जो उसका 90% एडवर्टाइजमेंट कवर करता है वो यही है, स्पॉन्सर्ड ऐड, Amazon DSP। स्पॉन्सर्ड ऐड Amazon DSP में थोड़ा ये बता देता हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है सूटकेस, ये सारी चीज़ें जो दिख रही है आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रही है, ये नीचे में प्रोडक्ट दिख रही है, ठीक है। ये सारा चीज़ें क्या है ना, स्पॉन्सर्ड के थ्रू आया हुआ है। जब भी कोई कस्टमर ऐसे सर्च करता है, इस तरीके से सर्च करता है और उसको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं स्पॉन्सर्ड वाले, ये एक्चुअल में स्पॉन्सर्ड है, ये वाली है, ठीक है। डीएसपी कौन सा है? अच्छा, स्पॉन्सर्ड में क्या होता है ना, आप कीवर्ड टारगेट प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हो। कीवर्ड टारगेट का जैसे मैंने सूटकेस लिखा है, अमेजोन पे जाके सूटकेस सर्च किया, अमेजोन पे जाके मैंने सूटकेस लॉक सर्च किया। ये सारा जो सर्च मैं करता हूँ ना, ये सारे जो कस्टमर सर्च करते हैं ये सब स्पॉन्सर्ड के थ्रू आ रहा होता है। डीएसपी क्या है? डीएसपी एक प्रोग्रामेटिक एड टाइप है, ऑडियंस फर्स्ट बाइंग। यहाँ पे मोस्ट मतलब अभी तो कुछ दिनों पहले आ गया है, कीवर्ड टारगेटिंग भी आया है और अलग टाइप के प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल भी आया है, लेकिन ये मोस्टली जो है ये डिपेंड करता है आपके ऑडियंस टारगेटिंग पे। यहाँ पे आप कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेट करते हो, यहाँ पे आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कई सारे पार्ट होते हैं। Amazon स्पॉन्सर्ड ऐड एक हो गया, एक डीएसपी हो गया। ऐड में तीन टाइप होते हैं, एसपी, एसबी, एसडी। Amazon डीएसपी में डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, ऑडियो ऐड, स्ट्रीम ऐड, ठीक है, ओटीटी। स्पॉन्सर्ड ऐड सीपीटी सीपीसी मॉडल पे चलता है, डिस्प्ले जो है वो सीपीएम मॉडल पे चलता है, मोटा मोटा आप जानो तो ऐसे चलता है। सी ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड हेड सीपीएम मॉडल पे नहीं है, कुछ कुछ पार्ट है जैसे एस डी में, एस पी बी में, इनमें सीपीएम मॉडल है, लेकिन डीएसपी में सारा ही सीपीएम मॉडल पे चलता है। कॉस्ट पर माइल इंप्रेशन के हिसाब से वो पैसे कट होते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामेटिक ऐड है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैं ये पे बोल रहा हूँ कि अब ये दोनों किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे मार्केटिंग फनल में, मतलब अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेज, इन फनल में ये ऐड कैसे हेल्प करते हैं, ये आपके लिए जानना, यही इस टॉपिक है इस वीडियो का। परचेज स्टेज, अगर परचेज स्टेज पे जाना है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये आपका ब्रेड एंड बटर होता है। जो बोलते हैं ना कि मेरे को रोएस चाहिए, रोएस चाहिए, रोएस एक्चुअली में ड्राइव करता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ये देखो आप, एसपी स्पॉन्सर्ड ऐड में, ऐसा मत समझो कि स्पॉन्सर्ड ऐड में ये सारा ही काम करता है, नहीं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो होता है ये आपका ब्रेड एंड बटर होता है, यही आपका परचेज स्टेज के लिए सबसे बेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। कहाँ अपेयर होता है? ये सर्च रिजल्ट पेज पे अपेयर होता है और प्रोडक्ट पेजेस में अपेयर होता है। ये अपेयर होता है यहाँ पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को आप क्लिक करोगे उसके अंदर में आपको, सॉरी, ये नॉर्मल सर्च करोगे तो ये सब जो दिख रही है स्पॉन्सर्ड यही है हमारा, और किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करोगे तो उसके नीचे में जो आ जाएंगे हमारे स्पॉन्सर्ड, रुको अभी दिखा रहा हूँ, ये सारा, ठीक है। सीपीसी मॉडल होता है, एसेंस लेवल सेल होता है, ये मोस्टली सेलर यही यूज़ करते हैं, सही बात है। टारगेटिंग, यहाँ पे आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कैटेगरी टारगेटिंग, ऑटो टारगेटिंग। कब यूज़ करना चाहिए? हाई इंटेंट परचेज कीवर्ड्स, आपके पास बहुत हाई इंटेंटली परचेज कीवर्ड हो, कंपटीशन एसेंस आपको पता हो कि मेरे प्रोडक्ट 500 रुपये के हैं, मेरे कंपटीशन के भी 500, 450 या 550 के हैं, उसमें कर सकते हैं। नया लॉन्च होता है तो उसमें हम ऑटो कैंपेन चला सकते हैं, और डिफेंड ओन ब्रांड एंड ये तो ओवरऑल मेरा मेरा कहने का ये मतलब है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एक परचेज स्टेट के लिए सबसे बेस्ट बैठ रहा है, ब्रेड एंड बटर। स्पॉन्सर्ड ब्रांड,
स्पॉन्सर ब्रांड दोनों के लिए है, कंसिडरेशन और अवेयरनेस, परचेज के लिए नहीं बोलूंगा। रीजन, ये ब्रांड को ऊपर की तरफ दिखाता है, मतलब आपके ब्रांड की मेन चीज़ें दिखाती है। न्यू लॉन्चेस करते हो, ब्रांड के पावर, ब्रांड के इंटेंट को दिखाता है, कस्टमर तक पहुंचने का काम इस स्पॉन्सर्ड ब्रांड के होते हैं। ठीक है। एस बी, इसमें प्रोडक्ट कलेक्शन, इस ये कई टाइप के होते हैं, इसके फॉर्मेट्स 3 टाइप के होते हैं। देखो, कहीं बैनर दिख जाता है या वीडियो दिख जाता है ना, कहीं बैनर या वीडियो, तो वो मेनली क्या करता है, आपको ही देखो ना, आपको ही कोई बैनर दिख जाएगा या कोई वीडियो दिख जाएंगी। एग्जांपल में मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ऑलरेडी हमारे हैं। अ, यहाँ पे आप देखो, ये बैनर दिख रही है, यहाँ पे सॉरी वीडियो दिख रही है मुझे। एक मिनट रुकना, ये अभी स्टार्ट, हाँ ये देखो। इससे मेरे को क्या पता चल, इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन पता चल रहा है कि वो देखने में कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कितना वो इफ़ेक्टिव होगा मेरे लिए, और इस प्रोडक्ट का मेन यूएसपी क्या है। इसके 8 व्हील्स हैं, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ जगह में सही से चल पा रही है, ये सारा ही हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट का अवेयरनेस जनरेट कर रहा है, और ये मेरे कंसिड्रेशन के लिए बेस्ट बैठ रहा है। कंसिड्रेशन स्टेज अवेयरनेस के लिए, जैसे शैम्पू वैम्पू हो गया, तो उसमें अगर बताया जा रहा है कोई भी शैम्पू ऐसा है जहाँ पे वो किसी स्पेसिफिक, जैसे गोट मिल्क से बना हुआ या किसी और स्पेसिफिक यूएसपी से वो बता रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इससे हमारा एन टू बी, जो न्यू टू ब्रांड का रेट है ना, वो इतना परसेंट ज़्यादा हाई रहता है कंपेयर टू एस पी। सी टी आर बेटर रहता है, सी वी आर बेटर रहता है, और ब्रांड के सर्चेस बढ़ जाते हैं, हायर ब्रांड सर्च आफ्टर एस बी। ठीक है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, एस पी मैंने बताया, एस बी मैंने बताया, एस डी ऑल मार्केट, ऑल फनेल के लिए सही है। अब मैं बता रहा हूँ रीज़न क्यों। एसपी से हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं। रीटारगेटिंग मतलब जो मेरे एसेंस को देख चुके हैं पर खरीदे नहीं हैं। कार्ड अबॉन्डेंट, ये मेरा एएमसी ऑडियंस से बन के आ जाएगा। कंपटीशन के एसेंस को टारगेट कर सकते हैं, ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, इन मार्केट लाइफस्टाइल, इन सबको। और तो में एसडी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडी में हम हर तरह के मार्केटिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस भी कर सकते हैं, कंसिडरेशन भी कर सकते हैं, परचेज भी करते हैं। आपको अपना टारगेटिंग ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से बेस्ट बैठ रहा है मेरा। डीएसपी, अमेजोन डीएसपी, प्रोग्रामेटिक पावर। डीएसपी क्या है, अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। डीएसपी में 4 तरह के ऐड मैंने बता दिए थे। डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड कहाँ दिखता है, अमेजोन डॉट इन पे दिखता है, डॉट कॉम पे, जो भी मतलब शॉपिंग वेबसाइट होता है, ट्विच पे दिखता है, एमडीबी, थर्ड पार्टी साइट। डिस्प्ले ऐड अवेयरनेस और रीटारगेटिंग के लिए बेस्ट है। अवेयरनेस फनल, और मेरा रीटारगेटिंग मतलब लॉयल्टी और परचेज में दोनों को लेना चाहूँगा यहाँ पे। डिस्प्ले ऐड, ये अवेयरनेस और रीटारगेटिंग। वीडियो ऐड अवेयरनेस और कंसिडरेशन के लिए बेस्ट है। कंसिडरेशन, मैंने अभी तक जो वीडियो चलाई है वो मोस्टली इन्हीं दोनों के लिए चला है, इसीलिए मैंने यही रखा है। ऑडियो एड्स, ऑडियो एलेक्सा वगैरह जो होती है ना, वहाँ पे आप वो मोस्टली अवेयरनेस के लिए काम करती है। ठीक है। अब ओ टी टी, जो प्राइम वीडियोस वगैरह देखते हो, फायर टीवी, लाइव इवेंट, वो मोस्टली जो है वो भी अवेयरनेस। वहाँ से आप रोएस ड्राइव नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है। और कस्टम ऐड हर फनेल के लिए ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको मोस्टली ये समझने की ज़रूरी है। मान लो आपने वीडियो ऐड से अवेयरनेस जनरेट की, वीडियो ऐड से कंसिडरेशन जनरेट की, ऑडियो ऐड से अवेयरनेस जनरेट की, स्ट्रीमिंग से अवेयरनेस जनरेट की, उसको आप डिस्प्ले में फिर अवेयरनेस जनरेट करने के बाद उसी कस्टमर को आप रीटारगेटिंग करोगे, मतलब डिस्प्ले ऐड यूज करोगे रीटारगेटिंग के लिए। फिर जो मेरा रीटारगेटिंग के लिए या मेरे परचेस फनेल के लिए आप यूज करोगे, फिर उसके बाद उसी ऑडियंस का यूज आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में कर सकते हो। मतलब आप समझो, डीएसपी में कहीं ना कहीं आप ऑडियंस क्रिएट करके उसका रीटारगेटिंग अलग अलग वीडियो फॉर्मेट से कर सकते हो हर स्टेज पे। डीएसपी इन मार्केट, जो मैंने बताया, इन मार्केट जो एक्टिवली, जैसे मैं ही एक्टिवली सर्च कर रहा हूँ किसी स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो वो मेरे इन मार्केट ऑडियंस हो जाएंगे। ठीक है।
वो मेरे इन लाइफस्टाइल में लॉन्ग टर्म मेरे कुछ बिहेवियर हैं, जैसे कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ खरीदता हूँ जो मेरे लॉन्ग टर्म चलते हैं वो। कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे आप टारगेट करना चाह रहे हो। लुक अलाइक, लुक अलाइक ऑडियंस, आपके सिमिलर टाइप ऑफ ऑडियंस, रीटारगेटिंग, थर्ड पार्टी वीडियो, ये सारी चीज़ें। अब मेनली ये मेरी है, ये मुझे बताना था, इसका मेन कोर है इस वीडियो का, फुल फनल कैंपेन ब्लूप्रिंट। यहाँ पे मेरा स्टेज स्टेज अवेयरनेस के लिए मैंने ये बताया, डिस्प्ले वीडियो यूज़ करते हैं, डीएसपी का डिस्प्ले, डीएसपी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, डीएसपी का ओटीटी यूज़ करते हैं, और स्पॉन्सर्ड ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मेन मोटिव है रीच न्यू ऑडियंस, बिल्ड ब्रांड रिकॉल। प्राइमरी केपीआई आप देख लो, इंप्रेशन होंगे, एन टू बी होगा, ब्रांडेड सर्च होंगे, कंसिडरेशन के लिए आप एस पी एस बी, ये आपको मेनली यही चीज़ दिखा रहा हूँ एक कंसोलिडेट फॉर्मेट में। डिटेल पेज, ऐड टू कार्ट, परचेज के लिए आप करो एसपी, एसडी रीटारगेटिंग, डीएसपी रीटारगेटिंग। मोस्टली लोग यही ये करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ भूल जाते हैं, जो आपके लिए गलत है। और इसके लिए आप रोएस, हैकॉस, सीवीआर रेवेन्यू देखो ना, लेकिन इनके लिए आप सीवीआर रेवेन्यू मत देखो, ऐड टू कार्ट, सीटीआर, सीवीआर, ठीक है। और लॉयल्टी के लिए फिर डीएसपी का पास परचेजर, एसडी, सेव एंड सब्सक्राइब देख लो। ये आपका रिपीट परचेज रेट, एलटीवी, एसएन, सेव एंड सब्सक्राइब, ये आप अमेजोन पाई से ये डेटा देख सकते हो, ठीक है। और ये परचेज के लिए आप कहीं से भी रोएस वगैरह, आप अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट चला रहे हो तो आप वहां से देख सकते हो। तो हर स्टेज के लिए ज़रूरी है कि कौन सा टाइप का ऑडियंस किस स्टेज में और कौन से फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और केपीआई मैट्रिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम गलती कर बैठते हैं कि अवेयरनेस में भी हम रोयाज ढूंढते हैं, वो नहीं होना चाहिए। रिपीट परचेज हम कंसिडरेशन में ढूंढते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टॉप ब्रांड्स एलोकेट बजट्स। मोस्टली ब्रांड क्या होता है ना कि 100% ऑफ द बजट एसपी में डाल देता है, या एसबी में, एसडी में, डिस्प्ले में नहीं डालता है। मेरा ये मानना है कि आप पूरे साल डिस्प्ले चलाओ, कभी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे साल डिस्प्ले चलाने के मतलब अवेयरनेस ही सिर्फ करो, नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे को सिर्फ परचेज पे ही, सपोज कि डीएसपी में 1 लाख की बजट में डाल रहा हूँ, तो उसमें से 60-70% मैं परचेज पे करूँ, 30% अवेयरनेस और कंसिडरेशन पे लगाऊं। ऐसा स्टेज आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मैं अवेयरनेस पे डालूं या कंसिडरेशन या परचेज पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही दिखाया हूँ कि आपका बजट जो होगा ना, ठीक है, अगर आप बिगिनर क्या करते हैं कि 90% ऑफ बजट एसपी, 10% एसबी, गुड रोएस, बस नो ब्रांड ग्रोथ। रीजन, क्योंकि यार आप अपना सारा पैसा अगर एसपी में लगा देते हो, आपको रोएस ठीक ठाक दिखता है, लेकिन ब्रांड उसी जगह पे अटका रहता है, उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। डीएसपी कहीं ना कहीं आपके ब्रांड लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिगिनर ये गलती करते ही करते हैं, नो ब्रांड ग्रोथ, ऐसे ही ये रियलिटी है। इंटरमीडिएट लोग, मोस्टली लोग क्या करेंगे, 60% एस पी, 20 एस बी, 20 एस डी, इनसे उनका एनटीबी ग्रोथ तो हो जाता है, लेकिन टॉप 1% क्या करते हैं कि एस पी, एस बी, एस डी, एस पी, इन सब को लेके ही वो बजट बनाते हैं। सपोज 1 लाख बजट, तो इस पे 50,000, 20,000, 10,000, बाकी 20% ऑफ द स्पेंड डीएसपी में लगा देते हैं, ठीक है। टॉप 5 हैबिट, ये वाला चीज़, एक चीज़ देख लेते हैं लास्ट में। आप फनल के हिसाब से काम करो, ना कि कैंपेन के हिसाब से, ये आप हमेशा याद रखो। और हर कैंपेन का अपना अपना रोल होता है, ऐसा नहीं कि विदाउट कुछ सोचे ही ऐसे मैं केपीआई डिफाइन कर ले रहा हूँ कि एकॉज ही बढ़ाना, एकॉज ही अच्छा करना है। डीएसपी और स्पॉन्सर दोनों तरीके से यूज़ करो। एनटीबी एक लेवल तक ठीक है, एमटीबी, ठीक है, मतलब जैसे कि अब कुछ कुछ जैसे सूटकेस हो गया, इसके लिए न्यू टू ब्रांड बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पास्ट परचेजर कितना खरीदेगा कितना नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नया लोग कितना ज़्यादा आ रहा है। लेकिन शैम्पू के लिए मेरा ज़रूरी है कि मेरा लॉयल्टी, रिपीट परचेजर कितना है। क्रिएटिव आप एस स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डीएसपी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करो, टेस्ट करा करो क्रिएटिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, या कोई एक्स्ट्रा सेशन चाहिए तो आप इसमें मुझे बता देना, मैं वो हेल्प कर दूंगा।
थैंक यू। और सेव कर लेना, सेव करने की जरूरत, सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको भी चाहिए वो देख लेना।